मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के रसायन विज्ञान में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो पढ़ने वाले संकरण, अतिव्यापन, सिग्मा व पाई बंध। तो उन्हें पिछले वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा था फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या जाएगा ऑक्सी ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप क्या करिएगा, सुधार कर लीजिएगा। तो हमने बाद में इसको देखा ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, तो फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो इसका नाम में थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया तो कमेंट में ज़रूर बोलता होता कि सर आपने गलत थोड़ा पढ़ाया था। तो गलत पढ़ाया था, वो नाम छूट गया होगा लिखने में। अब जानते हैं संकरण। संकरण होता क्या है। तो यह वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसको कहते हैं संकरण। जब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं वो क्या कहते हैं, आपस में मिलकर समान ऊर्जा का एक नया कक्षक बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। मतलब 2 कक्षक मिल गए, मान लीजिए एक कक्षक है, दोनों मिलकर क्या कहें, एक नया कक्षक बना लिए, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम संकरण कहेंगे। तो संकरण के द्वारा बहुत सारे देखते हैं बीजों को पैदा किया जाता है। बहुत सारे क्या था, एक ही तरह के जैसे घोड़े और गधे को मिलाकर क्या किया गया, दोनों का संकरण किया गया, उससे क्या बना दिया गया, हमारा एक नया प्रजाति बोझा ढोने वाला बना दिया गया, क्या, खच्चर। तो संकरण के द्वारा ही ये सब चीज़ें क्या हुई, संभव हो पाई हैं। बहुत सारे पहले क्या थे, धान गेहूँ की ज़्यादा प्रजाति नहीं थी, लेकिन क्या हो गया, संकरण कराकर बहुत सारी धान की, गेहूँ की, हर साल देखते होंगे नए प्रजातियाँ आती रहती हैं। तो ये सब क्या है, संकरण की ही देन है। तो सब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कहते हैं क्या, ये हाइब्रिड सीड्स है। तो सभी पहले क्या था, क्या हाइब्रिड मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उनको क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है। मतलब संकरण करा करके नई प्रजाति क्या की गई है, उत्पन्न की गई, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। तो आइए अब देखते हैं संकरण होता क्या है। जब 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक, तो हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के कक्षकों को मिलाकर, ऊर्जा के कक्षकों को मिलाकर समान ऊर्जा का नया कक्षक बनाना, मिलाकर समान ऊर्जा का नया कक्षक बनाना संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा के कक्षकों को मिलाकर क्या करना, समान ऊर्जा का नया कक्षक बनाना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। तो नोट में लिख सकते हैं, नए कक्षक को संकरित कक्षक कहा जाता है। नए कक्षक को, जो नया कक्षक बनता है, नए कक्षक को संकरित कक्षक कहा जाता है। नए कक्षक को संकरित कक्षक कहा जाता है। नए कक्षक को संकरित कक्षक कहा जाता है। जो नया कक्षक बनता है उसे संकरित कक्षक यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल कहा जाता है। फिर एक और नोट लिख लीजिए, कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। जब कक्षक आपस में मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अतिव्यापन। कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन कहलाता है।
तो कक्षक कौन कौन से, जैसे हो गए कक्षक हमारे यस पी डी एफ, ये सब क्या है कक्षक, कक्षकों का एस पी डी एफ, एस पी डी कक्षकों का, एफ नहीं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एस पी डी कक्षकों का अतिव्यापन मतलब क्या, ओवरलैपिंग, ओवर एल ए डबल पी आई एन जी, ओवरलैपिंग मतलब क्या, एक के ऊपर दूसरे का चढ़ जाना। मतलब क्या, हमारा यस कक्षक है और इस पर क्या किया हमने, पी कक्षक से क्या हो गया अतिव्यापन, यस पी क्या हो गया, पी कक्षक क्या हो गया अतिव्यापित हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ए अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन मतलब क्या करना, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर दूसरे का चढ़ना। तो अब संकरण के प्रकार, अब आइए जानते हैं संकरण के प्रकार। हम एस पी डी तीन ही कक्षकों के संकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एफ हमारा क्या होता है बहुत ही जटिल हो जाता है। तो जानते हैं संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार और कक्षकों की संख्या आई, यहाँ पर आई हो जाएगा कक्षकों की संख्या, मतलब कितने कक्षक मिलकर क्या करना संकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है एस पी संकरण, एस पी संकरण, इसमें कितने कक्षक हैं, 2 कक्षक। एस पी संकरण में कितने हैं, 2 कक्षक। संकरण के प्रकार और कक्षकों की संख्या। और है एस पी टू संकरण, एस पी थ्री संकरण, फिर एस पी थ्री डी संकरण, एस पी थ्री डी संकरण, फिर एस पी थ्री डी टू संकरण, फिर है एस पी थ्री डी थ्री, एस पी थ्री डी थ्री संकरण, फिर इसमें है 3 कक्षक, इसमें है 4 कक्षक, इसमें है 5 कक्षक, इसमें 6 कक्षक, इसमें है 7 कक्षक। अब उदाहरण, तब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, तो CH4 हमारा CH4 है, यहाँ पर उदाहरण में क्या है CH4। अब CH4 में कौन सा संकरण होगा, CH4 में कौन सा संकरण होगा। तो इसमें हमारा संकरण कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बार नेट क्या होगा, यहाँ पर संकरण कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा sp3। तो 4 कक्षक 4 बार नेट क्या है, 4 कक्षक यानी sp3। तो आई इसमें संकरण निकालना है, कक्षकों की संख्या निकालनी है। तो कक्षकों की संख्या निकालना है हमको, आई निकालना है, तो पड़ोसी परमाणु प्लस, तो कार्बन की इसमें क्या, कार्बन का संकरण कितना है, यहाँ पर पड़ोसी परमाणु 1 2 3 4 पड़ोसी परमाणु हैं, पड़ोसी परमाणु प्लस लोन पेयर यानी सिग्मा बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड क्या सिग्मा बंध बनेगा। तो सिग्मा बंध 4 प्लस लोन पेयर क्या है कार्बन पर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा 4, कक्षक 4, तो संकरण कितना हो जाएगा sp3। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर NH3, तो अमोनिया है NH3, जो अमोनिया है इस पर क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंध कितने हैं 3 प्लस लोन पेयर 1 यानी कितना है 4।
तो हो जाएगा क्या, sp3 संकरण। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sp3 संकरण। अब उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3, हमारा हो जाएगा H2O। तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितना है, 8, 2, 6। तो इसमें ऑक्सीजन पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो कक्षकों की संख्या संख्या 2 प्लस 2 लोन पेयर यानी हो गए 4। तो sp3 संकरण, sp3 संकरण। तो H2O में क्या है, sp3 संकरण है। फिर SF4, SF4 में जो हमारा है यस है, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 4 F तो क्या आ गया, बॉन्ड बना लिए, लेकिन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाए, ये हमारे क्या हो गए, Lp हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, I का मान 4 + 1 यानी कितने आ गए, 5 कक्षक। जब 5 कक्षक हैं तो यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा, संकरण sp3d, संकरण sp3d। फिर अगला हमारा SF6। तो S1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा I बराबर 6 + 0 यानी 6 कक्षक। तो sp3d2 संकरण। फिर अगला है इसमें CO2। तो C डबल बॉन्ड O। तो कक्षकों की संख्या कोई संख्या कितनी है, 2 + 0 यानी 2 कक्षक यानी sp संकरण, sp संकरण। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा PCl5 का संकरण। तो PCl5 का संकरण कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो PCl5 का P 1 Cl 2 3 4 और 5। तो कक्षकों की संख्या तो क्या करना है, बंद सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध प्लस Lp। सिग्मा बंध कितने हैं, 5 + Lp 0। तो कितना हो जाएगा, 5 यानी हो जाएगा sp3d। संकरण क्या हो जाएगा, sp3d संकरण हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। तो कक्षकों का अतिव्यापन, अब जानते हैं कक्षकों का अतिव्यापन। कक्षकों का अतिव्यापन। तो हमें उम्मीद है आपको संकलन थोड़ा निकालना का आइडिया हो गया होगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, आप संकलन निकाल सकते हैं। जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं उतने तो आप निकाल सकते हैं। तब कक्षकों का अतिव्यापन कैसे होगा, तो कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। कक्षकों का आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन कहलाता है।
जो कच्छक आपस में मिल रहे हैं ये क्या कहलाता है, मिलना अतिव्यापन कहलाता है। तो नोट, जो कच्छक होते हैं उनके अतिव्यापन से क्या होते हैं, बंध बनते हैं। कच्छकों के अतिव्यापन से बंध बनते हैं। कच्छकों के अतिव्यापन से बंध बनते हैं। कच्छकों के अतिव्यापन से बंध बनते हैं। और कच्छकों का अतिव्यापन दो प्रकार से होता है। कच्छकों का अतिव्यापन, कच्छकों का अतिव्यापन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। तो कच्छकों का अतिव्यापन क्या होता है, दो प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट है पास पास, पास पास जब क्या हो, पास पास, तब सिरों पर अतिव्यापन, सिरों पर अतिव्यापन, सिरों पर अतिव्यापन, सिरों पर अतिव्यापन तो हमारा क्या है, सिरों पर अतिव्यापन है। सिरों पर अतिव्यापन, इसमें क्या है, ये हमारे दोनों क्या है, पी पी हैं। तो जब सिरों पर अतिव्यापन होता है तो यहाँ पर कैसा बंध बनता है, प्रबल मजबूत बंध, प्रबल बंध, जिन्हें क्या कहते हैं, मजबूत। इससे क्या बनता है, सिग्मा बंध। इसे पढ़ते हैं सिग्मा बंध। हमारा क्या है, सिग्मा बंध। फिर जब दूर दूर, दूसरा है दूर दूर, दूर दूर, दूर दूर जब बनेगा तो उसे कहेंगे क्या, पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन। इसमें इसमें पार्श्व अतिव्यापन, तो इसमें भी क्या होते हैं, पी होते हैं। इनमें क्या होता है, दुर्बल बंध, दुर्बल बंध यानी कमजोर। इन्हें क्या कहते हैं, हम पाई बंध कहते हैं। इन्हें हम पाई बंध, इन्हें हम क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। तो जो दुर्बल कमजोर होते हैं उन्हें पाई बंध कहते हैं। अब कच्छकों का अतिव्यापन, अब कच्छकों का अतिव्यापन, अब यस यस, यस पी और पी पी। तो यस यस अतिव्यापन, सबसे पहले कच्छक यस यस अतिव्यापन। तो यस यस कच्छक हैं, यस और यस जुटेंगे तो यस यस और जुटेंगे तो क्या होगा, हमारा सिग्मा बंध। अच्छी सिरों पर अतिव्यापन, यहाँ पर क्या है, अच्छी सिरों पर अतिव्यापन, अतिव्यापन, अच्छी सिरों पर अतिव्यापन। तो हमारा यहाँ पर है यस है,
ये हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ भी सिग्मा बंध, यहाँ पर क्या रहा, अच्छी स्थिति, अच्छी सिर पर क्या है, ये भी अतिव्यापन है। यहाँ पर लिख दे अच्छी सिरों पर, सिरों, अच्छी सिरों पर अतिव्यापन था। यहाँ पर सिग्मा बंध। अब ये हमारा क्या है, यस और पी और पी, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर भी सिग्मा बंध। फिर अगला हमारा ये हमारा P प्लस P बनेगा, तो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा पाई बंध। ये हमारा क्या है, पार्श्व अतिव्यापन। पार्श्व अतिव्यापन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर देखते हैं, तो कौन कौन से अंतर बन सकते हैं। तो हमारा एक तरफ हो जाएगा सिग्मा बंध, एक तरफ हम लिखेंगे सिग्मा बंध, एक तरफ हमारा रहेगा सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, एक तरफ हो जाएगा पाई बंध। तो सबसे पहला सिग्मा बंध, यह सिरों पर अतिव्यापन से बनता है। यह सिरों पर, यह सिरों पर अतिव्यापन से बनता है। यह सिरों पर अतिव्यापन से बनता है। यह कच्छकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। यह कच्छकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। फिर दूसरा है, यह प्रबल बंध होता है। यह प्रबल बंध होता है। यह दुर्बल बंध होता है। यह दुर्बल बंध होता है। तीसरा है, सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए, तोड़ने में, सिग्मा बंध को तोड़ने में, सिग्मा बंध को तोड़ने में बंध ऊर्जा अधिक लगती है। तोड़ने में बंध ऊर्जा अधिक लगती है। तीसरा है, पाई बंध को तोड़ने में बंध ऊर्जा कम लगती है। पाई बंध को तोड़ने में बंध ऊर्जा कम लगती है। बंध ऊर्जा
कम लगती है। फिर चौथा है एस 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 पी व पीपी अतिव्यापन से पीपी अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। चौथा है केवल पीपी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, पाई बंध बनता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एस 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 पी 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 अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, जबकि केवल पी पी अतिव्यापन से क्या होता है, पाई बंध बनता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बंध में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बंध में सिग्मा व पाई, सिग्मा व पाई बंध जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है एक पाई एक सिग्मा होता है। जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 2 3, इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमारा क्या है, द्विबंध, यानी इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। DO UBLE डबल बॉन्ड, द्विबंध। ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। हमारा क्या है, त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस में कौन सा बंध लगेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक का रहा CO2, CO2 में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या, सिग्मा व पाई बंधों की संख्या। तो CO2 है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसमें कितने पाई और एक पाई, इसमें क्या होगा हमारा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा। तो इसमें हो जाएगा कितना, 2 सिग्मा व 2 पाई। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि H2SO4 H2SO4 में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या, सिग्मा व पाई बंधों की संख्या H2SO4 में पूछ रहा है। तो यस एक है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन, फिर 2 H हैं, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई यहाँ पर सिग्मा,
यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा और 2 पाई। यही क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या करा है। HCN में HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, इसमें क्या कितने होंगे? तो हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N है और सिंगल बॉन्ड कितना है H। तो H में कितने हैं? H में एक है, इसमें क्या होंगे? 2 पाई और 1 सिग्मा। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 1 सिग्मा बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 सिग्मा व 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। फिर चौथा एग्जाम्पल है C6H6। तो हमारा बेंजीन है C C C C C C। तो हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन में तो इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हर जगह एक एक H है। तो अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा? अब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? अब हम सिग्मा की सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्या होगा? सिग्मा हो जाएगा 12 सिग्मा व 1 2 3 पाई। तो 12 सिग्मा व 3 पाई किस में होगा? देखिए सिग्मा यहाँ से गिनती कीजिए, यहाँ से कर रहे हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमारा क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन में हमने सिग्मा पाई की गिनती कर ली है। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। H3PO4 आर्थो फास्फोरिक अम्ल, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, इसमें कितने हैं? H3 P 1 है तो P बीच में हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 1 2 और हाइड्रोजन 3। तो यहाँ ऑक्सीजन पर होता है डबल बॉन्ड, तो हो गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आसानी से आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा व 1 पाई। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो 100% क्या होता है? 98% क्या होता है? इसी तरीके से लगाया जाता है। और क्या होता है? लगभग 2% क्या होता है? अपवाद होते हैं, तो जिनका हम सिग्मा पाई इस तरह से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 100% में क्या आते हैं? 98% हम क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से लगा सकते हैं, और 2% अपवाद, इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। करा निम्नलिखित में से किस अणु में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरण में नहीं है? तो इनमें से कौन सा sp3 संकरण में नहीं है? हमारा क्या है NH3, क्या NH4 प्लस है? NH4 प्लस N, क्या है इसमें 4 H हैं, तो इसमें क्या है 4 H और NH4 प्लस है, तो इसमें क्या है केंद्रीय परमाणु कितने हैं 4 प्लस, इसमें क्या लोन पेयर है 0 नहीं 0 है, तो क्या होगा 4 यानी sp3, ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा sp3। जब हमारा CH4 है तो CH4 में इसमें क्या होगा 4, तो CH4 में हम देखेंगे कितना है 4 H हैं, 1 2 3 4, तो ये भी क्या है 4 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा sp3। हमारा SF4 तो 1 2 3 4, तो F क्या था इसमें बाइकोस में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 क्या होगा 1, यहाँ पर क्या बन गया यहाँ पर बच जाएगा, तो आ जाएगा sp3 यानी हो जाएगा sp4। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, ये 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा sp3d यानी क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो BF4 का भी क्या हो जाएगा sp3 ही होगा। फिर करा निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं परमाणु में sp2 और sp संकरण दर्शाया जा सकता है? तो जब क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड है क्या कहेंगे sp3, और कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है क्या पढ़ेंगे sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या आ जाएगा हमारा sp। तो सबसे पहले ट्रिपल डबल सिंगल, तो क्या करें sp2 और sp, तो sp2 मतलब क्या डबल बॉन्ड, फिर एक तरफ सिंगल है एक तरफ डबल है, फिर डबल है सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर लास्ट में क्या है ट्रिपल है, तो हमारा क्या हो जाएगा यही हो जाएगा सही। ये क्या हमारा sp2 और ये डबल है सिंगल है तो क्या होगा sp2, और सिंगल है और ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा sp, ट्रिपल है सिंगल है sp, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। और नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये नीट। फिर कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक सिग्मा आबंध पाई आबंध से कमज़ोर होता है। जो सिग्मा आबंध होता है पाई बंध से कमज़ोर होता है, मतलब एक सिग्मा बंध होगा क्या होगा पाई बंध से कमज़ोर होता है। यह क्या कह रहा है सिग्मा बंध कभी कमज़ोर होता है नहीं, तो क्या है गलत है, तो यह क्या सत्य नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। मेडिकल 1990 यानी जो हमारा डॉक्टर वाली एग्जाम होती है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा एल्काइन की बेलनाकार आकृति का कारण, जो एल्काइन है उसकी बेलना आकृति, ये क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बंध 1 सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यानी क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा पाई सिग्मा, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड में किस में होंगे 2 पाई बंद और 1 सिग्मा बंद, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर करा निम्नलिखित में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरण हो सकता है? तो इसमें जो हमारा BF3 है, जो BF3 है इसमें क्या 3 प्लस 0 है, इसमें कोई भी क्या होगा परमाणु ऐसा नहीं होगा, तो इससे क्या होगा यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर क्या 3 है, तो 3 होंगे क्या होगा 3 प्लस 0 यानी sp2, तो sp2 संकरण हो सकता है तो BF3, तो BF3 ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये भी क्या है मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसकी संरचना वर्गाकार समतली है? इनमें से किसकी, जो हमारा जिनान होता है, जिनान में क्या होते हैं 2 लोन पेयर ऊपर नीचे होते हैं, इसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा क्या बनाएगा इसी प्रकार बनाएगा ना XeF4, तो XeF4 क्या वर्गाकार समतली, तो IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या है, दो हमारे क्या है, लोन पेयर, जिसका क्या है, यह वर्गाकार समतली है, वर्गाकार समतली है। फिर अगला कर रहा है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु लोगों के बीच बंधों के प्रकारों की संख्या है। जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड मतलब Ca डबल प्लस C डबल बॉन्ड C, ये क्या होता है, 2 माइनस में 3 परमाणु में के बीच बंधों के प्रकारों की संख्या। तो इसमें कितने बंध है, 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर सेशन यहाँ तक अच्छा लगा हो तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके आगे के टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।